प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जो आपकी एग्जाम के अंदर छपने लायक क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास में हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? जी हाँ, कनक कंचन और निनाद, वदन आनन और आसे, नियति विधि और धीवर, आसुंग तीर और प्राज्ञता। तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा वदन आनन आसे। ये तीनों जो है ये परस्पर पर्यायवाची शब्द है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। अरे चाय शब्द का प्रयोग जो है यह अपना एक वचन के रूप में होता है। तो एक वचन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आपसे पूछे कि हिंदी के अंदर जो आपके स्वर कितने, आप स्वर नाप माप की जगह साथियों वचन कितने होते हैं? तो वचन जो है ये अपने दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। इसके अंदर साथियों द्विवचन नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। कहीं पर भी साथियों द्विवचन जो है ये ऑप्शन में आए ना, तो आपको ध्यान में रखना है, ये तो कतई आपका आंसर है हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय जो शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा? तो भारतीय शब्द का बहुवचन तो साथियों भारतीयों होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जातियां, जातियां, जातियों, जातियां। जाति शब्द का जो बहुवचन है यह साथियों अपना क्या होता है? जातियां होता है। तो जातियां ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अपना कर्म अपना होता है, इनमें से कोई नहीं। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी मतलब कि साथियों अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है अप्रासंगिक बातें करना, कठिनाई में पड़ना, कठिन परिश्रम करना, हर प्रकार का अनुभव होना। आटा गीला होना मतलब कि साथियों कठिनाई में पड़ना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना, सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब कि सोच विचार कर काम करना होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच से में जो है ना ये कौन सा कारक है? जी हाँ, चम्मच से के अंदर बताना है आपको। चम्मच से में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर करण कारक आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, करण कारक का जो आपका विभक्ति चिन्ह ये क्या होता है? से होता है। बिल्कुल। गहने अलमारी में हैं। अलमारी में पद में जो अलमारी जो पद है अलमारी में, जी हाँ ये अलमारी में पद है ना, इसके अंदर आपका कौन सा कारक है बताइए जरा? करण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। गहने अलमारी में हैं तो अलमारी के अंदर जो है ना यह आपका क्या है? ये बिल्कुल अधिकरण कारक है।
तो अधिकरण कारक ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ बेल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। आ बेल मुझे मार मतलब कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा साथियों, बताओ जरा। अधिक बारिश होना, अधिक धूप निकलना, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, बरसात में धूप निकलना। करेक्ट आंसर यहाँ पर सही रहेगा आपका साथियों कि किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद है। सु प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस अच्छा। शुभेच्छा जो अपना शब्द है इसका साथियों सही जो संधि विच्छेद है ये शुभ प्लस इच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है साथियों। मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, वह आदमी अच्छा नहीं है, एक दूध का गिलास दो, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। तो यहाँ पर हम बात करें कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध जो आपका वाक्य है यह तो कौन सा है कि वह आदमी अच्छा नहीं है, यह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कृपया आप ही बताइए। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की बात करें तो ये बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अरे साथियों ये अपना शस्त्र है क्या, बिल्कुल अस्त्र है साथियों, शस्त्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यथोचित किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। यथोचित जो है यह आपका क्या है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है। जी हाँ, भला बुरा, पंसेरी, नवयुवक, बखूबी। द्विगु समास का जो उदाहरण है साथियों यह आपका क्या है, तो 16 नंबर के अंदर राइट आंसर पंसेरी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात का धनी मुहावरे का अर्थ है वायदे का पक्का, बहुत बातें करना, बात से धनी होना, समझदार होना। बात का धनी मुहावरे का जो अर्थ है ये होता है कि वायदे का पक्का होना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह क्या होगा। नद्या प्लस गम, नद्य प्लस गम, नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम। क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल नदी प्लस आगम होगा, जिसके अंदर जो आपका नदी है उसके अंदर दी आपका बड़ा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मनह प्लस अनुकूल की संधि है। अरे मनह जोड़ अनुकूल की जो संधि आपके संधि विच्छेद दे रखा है इसकी जो संपूर्ण अपनी संधि है यह क्या होगी, मनोनुकूल होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट लिख रखा है। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, एति प्लस आदि, इत्ते प्लस आदि। इत्यादि जो शब्द है इसका साथियों आपका संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है, इति प्लस आदि होता है। तो इति इसके अंदर जो है ना इसके अंदर ती आपका छोटा आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको भी साथियों आगे ही बढ़ते चले जाना है। बिल्कुल आपके मन में सवाल है कि लाडलो
आपकी एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाली है, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले कहा था कि विभाग ने भी कहा था कि 19 तारीख तक जो है यह है हम एग्ज़ाम कराएंगे, 19 अप्रैल को कराएंगे। तो आज 19 अप्रैल भी हो चुकी है, परंतु अभी तक साथियों एग्ज़ाम का कोई भी अता पता नहीं है। तो मैं आपको बताऊं साथियों, जो आपकी एग्ज़ाम है ये इस महीने में तो नहीं होने वाली है। हो सकता है जहाँ तक साथियों आपको एग्जाम से पहले जो सूचना दी जाएगी, कितने दिन तक, लगभग 20 से 25 दिन पहले आपको सूचना दी जाएगी। तो अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। हो सकता है जहाँ तक साथियों हम बात करें मई या फिर जून के अंदर, तो 100% आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। तो आपको मई और जून मानकर चलना है साथियों, बिल्कुल। और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, परखना चाहते हो, तो साथियों आप मॉडल पेपर भी परचेज कर सकते हो। मात्र 99 रुपये में आपको 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित मिल रहे हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, बताइए जरा। पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान। जी हाँ, दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और द्विगु समास के अंदर पहला पद संख्यावाची होता है, बिल्कुल। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस उक्ति, सु जोड़ उक्ति, सुक्त जोड़ ई, सु प्लस कति। क्या हो जाएगा साथियों, सु प्लस उक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही होने वाला है। नरेश का सही संधि विच्छेद है नर प्लस एस, नरे प्लस से, न प्लस रेस, नर प्लस ईस। बिल्कुल, नरेश शब्द का जो सही संधि विच्छेद है ये क्या होता है आपका, ये नर प्लस ईस होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तथेव का सही संधि विच्छेद है तथा प्लस एव, तथ प्लस एव, तथे प्लस एव, तय प्लस थेव। क्या हो जाएगा साथियों, तथा प्लस एव जो है ना ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अत्या प्लस चार, अत प्लस आचार, अति प्लस आचार, अत्या प्लस चार। अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद है साथियों, यह आपका क्या होता है, बिल्कुल अति प्लस आचार होता है। तो अति प्लस आचार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाविक का सही संधि विच्छेद है नाव प्लस इक, नो प्लस इक, ना प्लस विक, नावि प्लस कै। नाविक का जो सही संधि विच्छेद है साथियों, यह आपका क्या होता है, बिल्कुल नो प्लस इक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत जोड़ जवल, उज जोड़ जवल, उज जोड़ वल, उजू जोड़ जवल। क्या होता है साथियों, उत जोड़ जवल होता है उज्ज्वल का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ लंघन, उत जोड़ लंघन, उल जोड़ लंघन, ऊ जोड़ लंघन। उल्लंघन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है साथियों, उत जोड़ लंघन होता है, जिसके अंदर तय के अंदर आपका हलंत आएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। तो शुद्ध वाक्य की बात करें साथियों, तो यहां पर जो दे रखा है ना कि बाल पक जाने से कोई अनुभव नहीं हो जाता, ये बिल्कुल आपका शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें।
शुद्ध वाक्य की हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर जो दे रखा है ना कि कृपया खुले पैसे दें, यह अपना क्या है, शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। जी हाँ, इनमें से हम बात करें कि शुद्ध कौन सा है, तो चिड़िया दनादन जी हाँ पांचों दाने चुग गई, यह ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल क्या है, शुद्ध वाक्य है। तो बिल्कुल राइट आंसर बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध कौन सा है, तो इनमें से शुद्ध तो भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, यह आपका क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। तो यही आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध की बात करें साथियों, तो जो दे रखा है ना कि बतखों का झुंड पानी में तैर रहा है, यह आपका क्या है, शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध कौन सा है, बताइए जरा। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानियों से सिंचाइयाँ की जाती है। नदियों के पानी से सिंचाइयों की जाती है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर तो साथियों अपना जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, ये बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। जी हाँ, आदमी बनना किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। जी हाँ, तो आदमी बनना मतलब कि साथियों कि अच्छा व्यवहार सीखना, मतलब कि साथियों हम बात करें, आप कभी शरारत करते हो या फिर आपसे कोई छोटे बच्चे शरारत करते हैं तो आप कहते नहीं हो क्या, बिल्कुल कि आदमी कब बनेगा तू, मतलब कि आपका अच्छा व्यवहार कब होगा आपका, बिल्कुल ये इसी कारण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना, लज्जा दूर होना। तो राइट आंसर हो जाएगा कि आंख खुलना जो है यह आपका क्या होता है, ज्ञान होना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। दरिया में डाले मतलब कि साथियों उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है अपने आसपास की परवाह न करना, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को न देख पाना। चिराग तले अंधेरा मतलब कि निकट के दोस्त को न देख पाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। क्या हो जाएगा साथियों, एक नई मुसीबत में पड़ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बिल्कुल अनुकूल समय है साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि साथियों सुबह आपकी हमेशा हाई कोर्ट की 8 बजे क्लास होती है, इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचाना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। किनारे लगना मुहावरे का अर्थ होता है कि किसी कार्य का समाप्त होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उथला शब्द का विलोम है
गहरा, छिंछला, समतल, उभार। उथला जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है साथियों, बताओ। क्या होता है? गहरा होता है। तो गहरा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए जो है सही हो जाएगा। स्वर्ग शब्द का विलोम है बैकुंठ, देवलोक, नरक, परमधाम। क्या होता है साथियों? अरे स्वर्ग और नरक बिल्कुल दो होते हैं ना, बिल्कुल। तो स्वर्ग का विलोम क्या हो जाएगा अपना? नरक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राग शब्द का विलोम है, राग का विलोम तो विराग होता है। अरे अनुराग नहीं होता, क्या होता है? विराग होता है। तो विराग ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। सूक्ष्म शब्द का विलोम है, सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? स्थूल होता है साथियों। तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म और सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वाधीन शब्द का विलोम है स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन, निरकुंश। स्वाधीन शब्द का विलोम जो है ये आपका क्या होता है? पराधीन होता है लाडलो। तो पराधीन ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। सन्मार्ग शब्द का विलोम है सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग, कुमार्ग। सन्मार्ग शब्द का विलोम जो है यह तो साथियों क्या होता है आपका? बिल्कुल हम बात करें क्या होता है? कुमार्ग होता है। तो कुमार्ग ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। घृणा शब्द का विलोम है प्रेम, नफरत, प्रताड़ना, हिंसा। घृणा जो शब्द है इसका विलोम जो है ये क्या होता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या होता है? प्रेम होता है। तो प्रेम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है लाडलो? अचल, अचला, गिरी, अद्री। जी हां, अचला जो ना अचला यह साथियों क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जी हां, जलद, तोयज, घन, अब्बर। तो यहां पर बादल का पर्यायवाची साथियों तोयज नहीं है, बाकी सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। तो आज की क्लास में साथियों मैंने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कर लिए हैं। तो बताइएगा 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, वापस मिलेंगे साथियों कल सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति के साथ। तो तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक साथियों आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।